एक नए वीडियो में फिर से मैं सौरभ मुक्तिबोध उपस्थित हूँ ये जानने के लिए कि एसिडिक रेडिकल्स का क्लासिफिकेशन का जो एक तरीका हमने पहले डिस्कस किया उसके अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं। सौरभ मुक्तिबोध आपका इंस्ट्रक्टर अब आपसे रूबरू हो रहा है इस वीडियो में। देखते हैं क्या है इस वीडियो में खास। सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में जानना चाहेंगे। तो कंटेंट्स जो है वो हम उनको इस तरीके से बांट रहे हैं कि कुछ रेडिकल्स ऐसा है जो ऑक्सीडाइजिंग स्वभाव के हैं, अर्थात उनको रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ ट्रीट किया जा सकता है। कुछ रेडिकल्स ऐसे हैं जो रिड्यूसिंग स्वभाव के हैं, अर्थात वो कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या इवन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स से सेंसिटिव होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो दोनों ही प्रकार के सिस्टम में नहीं मेल खाते हों। तो एक नया सोच, एक नया तरीका रेडिकल्स की ग्रुपिंग का, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है। ये तरीका हमको केमिस्ट्री की लेबोरेटरी के एनालिटिकल मेथड्स को तो समझाता ही है, लेकिन हमको ये बाध्य करता है उन रेडिकल्स की प्रकृति पर, उन रेडिकल्स के स्वभाव पर, उन रेडिकल्स की एक्टिविटी के ऊपर। तो अगर हम रेडिकल्स को देखते हैं तो एक फॉर्मूले की तरह ना देखें, उसको इस तरीके से देखें कि उस पर्टिकुलर रेडिकल से या उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ आयन से हमको क्या नई उसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लोर होना संभावित लगती है। तो ये जो सोच है यही इस पूरे वीडियोस का एक आधार है। ये ऑनलाइन कोर्स जो जनरेट किया गया है, ये इसलिए नहीं जनरेट किया गया कि आप लोग इसको देखकर लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करें, अर्थात उसका यह उद्देश्य तो है ही, लेकिन इसकी मुख्य सोच यह है कि हम कैसे हमारी विचार प्रक्रिया को, हमारी थॉट प्रोसेस को आंदोलित करें और एक ही चीज को कई अलग अलग रूप में देखने और समझने की कोशिश करें। कहना चाहूंगा एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के रूप में कि if once we understand oxidizing and reducing behavior of anions, they can be reacted to reducing and oxidizing agents respectively, and there may be a few radicals left which do not have any specific group agent, as they are neither reducers nor oxidizers that I have talked about. And what are these radicals? Quite simple. क्या आप इसके बारे में अपनी कोई धारणा बना रहे हैं? सपोज मैंने कहा ऑक्सीडाइजर्स है, मतलब जो खुद रिड्यूस होंगे और खुद अच्छे ऑक्सीकारक के रूप में नाइट्रेट रेडिकल को हम जानते रहे हैं। तो नाइट्राइट और नाइट्रेट एक अच्छे रेडिकल्स के, ऑक्सीडाइजिंग रेडिकल्स के रूप में हम जानते रहे हैं। और इसी प्रकार ब्रोमेट और आर्सेनेट, दे आर ऑल्सो दे नोन टू हैव एन radicals which have oxidizers in general, that is they can be made reacted with certain reducing agents. तो क्या रिड्यूसिंग एजेंट होगा? KI सॉल्यूशन इन सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिक मीडियम में पोटेशियम हाइड्राइड सॉल्यूशन। तो ये जितने ऑक्सीकारक हैं वो I- को I2 में कन्वर्ट करेंगे और I2 आपके KI के साथ मिलकर KI3 का ब्राउन सॉल्यूशन देगा। अर्थात इन सभी रेडिकल से ये अपेक्षा है कि they would turn KI into a brown tincture iodine solution, and then further separation can be done. So this is a very good classification on the basis of oxidizing nature of radicals. एक दूसरा तरीका है जिसमें ये रेडिकल्स खुद एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये रिड्यूसर्स हैं। और इनको भी हमने दो भागों में बांटा हुआ है। पहले भाग में हमने रखा है सल्फाइड, थाइसल्फेट और आर्सेनाइट। ये अच्छे रिड्यूसर्स हैं और ये अपनी रिएक्टिविटी को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सामने दर्ज करते, दे रजिस्टर देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स I2 इन KI। आपने देखा पहले क्या हुआ था, KI was a precipitating agent, so KI was converting into I2. Now here there is a reverse phenomena, I2 is converted into KI. So your precipitating reagent is nothing but I2 in potassium iodide solution. That's a tincture iodine, that's a brown liquid. There are a large number of radicals which are sensitive towards the potassium permanganate, which is a cheap laboratory reagent. So these radicals are sulfide, thiosulfate,
Thisulfide is nothing but a sort of sulfide ion, SO32 minus itself, क्योंकि वो एक ही तरीके से बिहेव करते हैं। आर्सेनाइट, नाइट्राइट का दोनों प्रकार का विभाग है। ऑक्सलेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड एंड थायोसाइनाइड। क्लोराइड का क्लोरीन में कन्वर्जन हालांकि मुश्किल है, परंतु इसको फिर भी इस ग्रुप में रखा हुआ है क्योंकि दे आर रिड्यूसर्स in general of their nature. So solution of potassium permanganate, which is a pink purple solution in sulfuric acid, is the group reagent for such radicals. फिर कुछ रेडिकल्स ऐसे हैं जो इन दोनों ही श्रेणियों में नहीं आते हैं। तो ऐसे रेडिकल्स कौन से हैं? हम जानते हैं ऐसे रेडिकल्स जो इंडिफरेंट है, वो न ऑक्सीकारक हैं न अकारक हैं। दे आर नाइदर ऑक्सीडाइजिंग नॉर रिड्यूसिंग, एंड सच रेडिकल्स आर सल्फेट, कार्बोनेट, then you have phosphate, metaborate and acetates. So because they are indifferent, so there is no group reagent, specific group reagent for such radicals. As far as the chemical reactions and chemical tests of these radicals are concerned, it has been described in sufficient length and sufficient details in earlier videos. पहले के सारे वीडियो में इनकी टेस्ट को हम बता चुके हैं। अगर आप इन रेडिकल्स की टेस्ट को इस ग्रुपिंग के नज़र से फिर से एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार कौन से रिएजेंट से कौन से रेडिकल को ट्रीट किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये एक नया अप्रोच बहुत लाभकारी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। So again I am stating that specific reaction and tests have been discovered earlier. So that's all for now, and thanks for watching this video. Thanks again.